एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसे साइको शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसे महिलाओं के पैरों के फोटो रखने का शौक था। वो महिलाओं से चैटिंग के दौरान उनके पैरों की फोटोज की डिमांड किया करता था और ये मामला तब सामने आया जब पुलिस में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अजब गजब शौक रखते हैं, लेकिन हाथरस के एक शख्स का अनोखा शौक जो अमूमन सुनने में नहीं आता, उसकी वजह से वो जेल पहुंच गया। अब इसे मानसिक विकार कह लें या फिर कुछ और, उसे महिलाओं की फोटो अपने पास संजो कर रखने की लत थी। वो सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती करता और उनसे पैरों के फोटो भी मांगता। फोटो मांगने के बाद ही उसे संतुष्टि मिलती थी। जब इस पूरे मामले का हाथरस के एसपी ने संज्ञान लिया तो एक टीम का गठन किया। टीम ने उक्त व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया है तो ऐसे सनकी आशिक के मोबाइल को पुलिस देखकर हैरत में पड़ गई। उस आशिक के मोबाइल से पुलिस को एक नहीं बल्कि 1000 से अधिक महिलाओं के पैरों के फोटो मिले हैं। आरोपी 26 साल का बताया जा रहा है। वो पेशे से सामान डिलीवरी का काम करता है। उसे ये अजीब सा शौक कई सालों से है जो बाद में चलकर उसकी आदत में शुमार हो गया। आरोपी ने एक महिला को स्नैपचैट के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। थोड़े दिन चैटिंग के बाद वो महिला के पैरों की फोटो की डिमांड करने लगा। महिला भी उसका व्यवहार देखकर हैरान थी। आरोप है कि वो महिला को धमकाने लगा। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी। जब उस महिला को यह असहज महसूस हुआ तो उन्होंने उनके इस फोटो के एवज में उनसे पैसे देने का भी ऑफर किया और न देने पर उन्हें धमकी भी दी। इस सूचना पे साइबर क्राइम थाना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस व्यक्ति को खोजबीन की गई। तो ज्ञात हुआ कि दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति जो कि अलीगढ़ का निवासी है, वह महिलाओं के पाँव की फोटो देखने का और उसको स्टोर करने का आदी है। हाथरस पुलिस ने जब आरोपी का मोबाइल फोन खंगाला तो वो भी तंग रह गई। उसमें 1000 से ज्यादा महिलाओं के पैरों के निचले हिस्से की फोटो स्टोर की गई थी। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में मुर्गों से भरा एक पिकअप अचानक पलट गया, जिसके बाद एक्सप्रेसवे पर मुर्गों को लूटने की होड़ मच गई। बाद में पुलिस ने चालक और हेल्पर को अस्पताल पहुंचाया। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा एक पिकअप हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद उसमें लदे मुर्गे एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गए। जैसे ही इलाके के लोगों को खबर का पता चला, सभी दौड़े दौड़े पहुंचे। किसी ने पिकअप के ड्राइवर और हेल्पर की सुध नहीं ली। दुर्घटना में घायलों को बचाने की जगह मुर्गों की लूट मच गई। कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन सबसे ज्यादा मुर्गे ले जाएगा। थोड़ी ही देर में वहां से एक एक करके मुर्गे भी गायब होने लगे। लोगों की दावत का इंतजाम हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद लोगों को वहां से हटाया गया। पुलिस ने पिकअप के घायल चालक और हेल्पर को अस्पताल भेजा। एक पिकअप गाड़ी अमेठी से फिरोजाबाद मुर्गियां लेकर जा रही थी। गाड़ी कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर पहुंची। कहा जा रहा है कि पिकअप के चालक को झपकी आ गई। इसके बाद तेज रफ्तार गाड़ी एक्सप्रेसवे पर पलट गई। गाड़ी पलटी तो लोग भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद किसी ने आओ देखा न ताओ, सभी मुर्गे लूटने की होड़ में लग गए। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अलीगढ़ में एक मासूम गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसके इलाज का हो पाना इतना आसान नहीं है। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए 26 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। परिवार अब शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। अलीगढ़ में रहने वाले एक दंपति के घर में शादी के कुछ समय बाद किलकारी गूंजी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया दंपति को बड़ा झटका लगा। 1.5 साल तक जब बच्चा चल नहीं पाया तो उन्होंने उसे बेंगलुरु जबलपुर में डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने जो बताया उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
माता पिता को पता चला कि उनका बच्चा डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। बीमारी से बचाव के लिए बच्चे को 26 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है। इस वक्त उनका बेटा 1 साल और 10 महीने का है। और DMD भी कहा जाता है। वर्ल्ड की जो सबसे एक्सपेंसिव दवाई होती है उसमें सेकंड नंबर पे ये आती है। एलिवाइडिस जिसका नाम है, सेरेप्टा कंपनी इसको बनाती है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल सिर्फ दवाई की कीमत मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लगाने का और उसका जो अलग एक्सपेंडिचर है उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो 26 करोड़ की है आज उसकी करंट वैल्यू। आगे हो सकता है, उम्मीद है हमें कम होगी, और दवाइयों में ऐसा अनुमानता होता भी है। पेटेंट है तो इसलिए मतलब उस पर कोई उसको दूसरा बना नहीं सकता, और इलाज सिर्फ वो ही है। अपने माता पिता के साथ अलीगढ़ के ITI रोड पर रहता है। उसके पिता स्वप्निल खुराना मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। साल 2021 में शादी हुई थी। घर में बच्चा होने से सभी लोग खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्चे को इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बेटे को 26 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगवाने के संबंध में दंपति प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मेरे बेटे को DMD डायग्नोस हुआ है, जिसमें उसकी मांसपेशियां और नसें दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हैं, और जिस वजह से ना वो चल पाता है, ना उठ के बैठ पाता है अपने आप। 22 महीने का हो गया है बच्चा, और उसके ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी है, जिसका अमाउंट बहुत ही बड़ा है। 26 CR का इंजेक्शन है। तो मेरी PM मोदी सर से और CM योगी आदित्यनाथ सर जी से रिक्वेस्ट है कि हमारी से हेल्प करें और बच्चे को इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएं, जिससे हमारे। वही मासूम के माता पिता ने बेटे को इंजेक्शन लगाने के लिए PM मोदी और CM योगी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बरेली से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स पिता की मौत के 16 साल बाद तक उनकी पेंशन लेता रहा। ट्रेजरी और कर्मचारियों की मिली भगत से ये सब कुछ चलता रहा। 16 साल पहले जिस इंसान की मृत्यु हो चुकी हो, भला उसका बेटा उसके नाम की पेंशन ले सकता है? लेकिन बरेली से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बरेली शहर के रहने वाले सोहन लाल शर्मा बदायूं जिले के एक सरकारी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। सोहन लाल शर्मा 90 के दशक में रिटायर होने के बाद बरेली के राजकोष से पेंशन लेते रहे। साल 2008 में उनकी मौत हो गई। बस यहीं से खेल शुरू हो गया। सोहनलाल शर्मा के बेटे उमेश कुमार पर आरोप है कि उसने पिता की पेंशन पाने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया। ट्रेजरी में जिम्मेदार कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों से साठगांठ करने का भी आरोप है। बरेली में जब ये मामला चीफ ट्रेजरी ऑफिसर तक पहुंचा तो उनको शक हुआ, जिसके बाद ये मामला खुलता चला गया और हकीकत सामने आ गई। उसने जब अपने आप को बताया कि 105 वर्षीय उसके पिताजी के पेंशनर है, तो हमारे स्टाफ को उसके ऊपर कुछ शक हुआ, तो वो मुझे लेके आए। जब मैंने कड़ाई से उससे पूछताछ की तो ये पता चला कि जो व्यक्ति है, जो फाइल में जो जिसका प्रोफाइल है और जो सामने है, वो बिल्कुल भिन्न है और फर्जी तरीकों से ये प्रतीत हो रहा है। तो उसको तत्काल उसके संबंध में लिखित में कार्रवाई की गई, तहसीलदार से जाँच कराई गई और इस जाँच रिपोर्ट में पता चला कि संबंधित मूल पेंशनर जो है वो 2008 में उसकी मृत्यु हो गई। संगीन आरोप ये भी है कि जितनी महीने की पेंशन मिलती थी उसका भी हिस्सा हो जाता था। आरोप है कि आधी पेंशन उमेश तो वही बाकी में ट्रेजरी के अफसर का हिस्सा होता था। कहा जा रहा है कि 2008 से लेकर अब तक बरेली मंडल के मुख्य कोषागार में 9 कोषाधिकारी आए, लेकिन किसी ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया। जब नए कोषाधिकारी के पास नोटों की गड्डियां पहुंची तो उनका माथा भी ठनका। फर्जीवाड़े से पर्दा उठता गया। बाद में चीफ ट्रेजरी ऑफिसर ने DM से शिकायत की। इसके संबंध में जांच कराई गई तो जो भी इसमें कार्यवाही आगे की लिखत पढ़त की थी, बैंक की भी संदिग्धता इसमें प्रतीत होती रही। कोषागार के कर्मचारियों भी जो इस अवधि में देखते रहे उनकी भी संदिग्धता प्रतीत हुई। इसके संबंध में एक प्राथमिक जांच कराई गई। उसके बाद इसके संबंध में जो कोषागार से बैंक के माध्यम से ब्याज सहित जितनी धनराशि थी इसके विषय में जानकारी ली गई। अब DM और ट्रेजरी अफसर की जांच के बाद आरोपी से सरकारी रकम की वसूली की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट।